ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पत्तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 8 अप्रैल मंगलवार को है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस कामदा एकादशी का महात्म पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यह जो कामदा एकादशी है यह सभी प्रकार के पाप को नष्ट करने में समर्थ है। इसके पालन से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप और यहाँ तक कि पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में नागपुर नगर में नागों का वास था और उन नागों का राजा पुंडरीक था। उसके अधीन में बहुत सारे गंधर्व और अप्सराएं थे और उन गंधर्वों में श्रेष्ठ ललित था और अप्सराओं में श्रेष्ठ ललिता थी। और ये ललिता और ललित एक दूसरे में बहुत ही आसक्त थे, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। जैसे कि संसार में हम प्राय देखते हैं कि कई लोग एक दूसरे पे इतने आसक्त रहते हैं और यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। कहीं भी ज्यादा आसक्ति अगर हम दिखाएंगे तो अवश्य हमें इसका परिणाम मिलता है। इसी प्रकार ललिता और ललित एक दूसरे में आसक्त रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि ललित गंधर्व पुंडरीक राजा के समक्ष कुछ गान प्रस्तुत करने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ललिता उसके निकट में थी, जिससे वह व्याकुल हो गया और जो वह गान कर रहा था उसमें छंद भंग करने लगा। और वहाँ कर्कटक नाम का एक नाग था, उसने ललित की इस भूल को पकड़ लिया और इसकी शिकायत राजा पुंडरीक से कर दी। तब पुंडरीक ललित पर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने श्राप दिया कि तू राक्षस योनि को जा। और राजा के कहते ही ललित गंधर्व राक्षस हो गया, उसका शरीर अति विशाल हो गया। इस प्रकार राक्षस रूप में वह एक वन से दूसरे वन में भटकने लगा और ललिता भी उसके साथ एक वन से दूसरे वन में भटकने लगी। लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी और इस दुख से छूटने का उपाय सोच रही थी। और इस प्रकार राक्षस योनि को प्राप्त होकर ललित सदैव मांस भक्षण करता और व्याकुल रहता। प्राय हम संसार में भी देखते हैं जो व्यक्ति पशुओं को मार कर खाते हैं, एक प्रकार से वे राक्षस के समान ही हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलती है। इस प्रकार वन वन भटकते भटकते ललिता एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम के निकट गई और जैसे ही वह आश्रम के निकट पहुंची उसे कुछ शांति की अनुभूति हुई। इसके बाद ललिता ऋषि के निकट गई, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और वैष्णव तो दया के सागर होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि जहाँ निकट गेले पाप दूर जाए। मतलब वैष्णव के निकट जाते हैं व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस प्रकार ललिता को देखकर श्रृंगी ऋषि ने उससे उनके आने का कारण पूछा। तब ललिता ने उनसे सारी कथा बताई। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ये जो चैत्र मास की कामदा एकादशी है, अगर आप इसका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और इसके पुण्य को अपने पति को प्रदान करेंगे तो वह राक्षस योनि से अवश्य मुक्त हो जाएगा। और ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने कामदा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन किया, रात्रि जागरण किया और इस व्रत के पुण्य को अपने पति को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से वह राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पुनः गंधर्व देव को प्राप्त हुआ। और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस कथा से हमें यही सीखना चाहिए कि हम संसार में जहाँ कहीं भी विषयों के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा आसक्ति दिखाएंगे तो इसी प्रकार ये हमारे पतन का कारण बन जाएगा। अगर इस आसक्ति से हमें बचना है तो हम जितना अधिक भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, जो
ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जिसे चैतन्य महाप्रभु ने लाया, इसका जितना अधिक हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, इससे संसार के प्रति हमारी आसक्ति हटेगी। संसार के प्रति आसक्ति हटने का कारण मतलब यह नहीं है कि हम संसार को छोड़कर वन में चले जाएंगे। हम संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण किस प्रकार करें, इस हरिनाम के माध्यम से ही कर सकते। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न कर रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव शुदिष्कृतम्। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, दुराग्रही है, बलवान और दृढ़ है, इसको वश में करना तो मैं वायु के वेग को वश में करने से भी ज्यादा कठिन समझ रहा हूँ। तो इसको किस प्रकार वश में किया जाए, भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। तब भगवान श्री कृष्ण इसके उत्तर में कह रहे हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, हे अर्जुन, ये मन तो बहुत ही चंचल है, कठिनता से वश में करने वाला है, लेकिन फिर भी अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो भगवान किस अभ्यास की बात कर रहे हैं? कलयुग में बहुत दिनों तक हम तीर्थवास नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक तप नहीं कर सकते हैं और एकांतवास भी संभव नहीं है। तो कलयुग में जो नौधा भक्ति बताई गई उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? श्रवण। जितना अधिक हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे, उससे हमारा चित्त धीरे धीरे विषयों से हटेगा और भगवान में लगेगा, और इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और अंत समय में हम भगवान के धाम को जाएंगे। यही एकमात्र उपाय है इस दुख से छूटने का। इसीलिए समय रहते हुए हमें भगवान के नाम का जितना अधिक श्रवण और कीर्तन करें, ताकि हम अंत समय में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के धाम को जा सके। हरे कृष्णा।